मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है चोर पकड़े गए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। किसी गांव में बहुत चोरी होती थी। चोरों के कारण गांव वाले लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोर को पकड़ने की नई नई तरकीब बनाते थे, लेकिन सारी तरकीब उनकी बेकार हो जाती थी। जो गांव का सरपंच था, चौधरी साहब, इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे और ये जो चोर थे उन लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन रात में क्या हुआ, चौधरी साहब चारपाई पे लेटे हुए थे और उन्होंने कमरे की खिड़की के पास दो तीन आदमी को खड़े देखा। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए, आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। शोर मचाने का मतलब था कि चोर भाग जाएंगे और ऐसा करने से गांव की से चोरी समाप्त नहीं होगी। उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोर को पकड़ा जा सके। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा कर रही है खीर खाने की। तुम थकी हो, तुम्हें खुद ही बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। पहले तो उसकी पत्नी को कुछ हैरानी हुई, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई न कोई बात जरूर है। चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। उन्होंने रसोई घर की खिड़की के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब पत्नी से ऊंची आवाज में बोले, आजकल चोरी बहुत हो रही है। अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा। चोरों को अलमारी में कुछ नहीं मिलेगा। चौधरी साहब खीर बनाकर अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे चोरों को लगे कि वे सो गए हैं। अब चौधरी साहब दरवाजे के एक छोटे से छेद से अपनी रसोई के घर में देखने लगते हैं। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया और उसके पीछे पीछे दो आदमी और आ गए। तभी उनमें से बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। आटे की बोरी में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। इस पर दूसरा आदमी बोलता है, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। चौधरी साहब अब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी ना, वो जो है पूरी हो गई थी। चोर मजे से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, वाह वाह क्या खीर बनाई है चौधरी साहब, आज चोरी भी करेंगे और उसके साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट खीर भी खाने को मिल गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके आवाजों का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। चौधरी साहब जानते थे अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत फोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लगभग 10-15 मिनट में पुलिस चौधरी साहब के घर पहुंची और फिर रसोई में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि वे सब मजे से सोने लगे? अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब जोर से बोले, खीर में मैं नींद की गोलियां मिला दिया था। अब बोलिए खीर की नींद जिसकी वजह से ये लोग आराम से सो गए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कभी
मुसीबत पड़े तो हमें सूझबूझ के साथ कोई काम करना चाहिए और चौधरी ने अपने सूझबूझ के साथ उस चोरों को पकड़ लिया।